ओके, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5. What is question number 5? Question number 5 is, in an AP, if the pth term is 1 by q, pth term means AP. AP. This means pth term. AP. This means pth term of any AP. This is equal to 1 by q. और क्या बताया है? और बताया है. And qth term is, and a qth term is 1 by p. And qth term, that is AQ, is equal to 1 by p. Okay, qth term is 1 by p. Prove that the sum of the first pq terms is 1 by 2 pq plus 1. Okay, हमें sum of pq terms निकालना है. जिस तरह हम निकालते हैं sum of n terms, इसी तरह हम sum of pq terms निकालेंगे. ठीक है, sum of n terms होता है n by 2 2a plus n minus 1 into d. इसी तरह spq वो हम बाद में देखेंगे. पहले हमें sum of pq terms निकालने के लिए क्या चाहिए? एक तो चाहिए a फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी. ठीक, एपी जिस तरह ए एन किसके बराबर होता है? nth टर्म ऑफ एपी होता है बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो ए पी किसके बराबर होगा? ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई क्यू, वायर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस डी इज द कॉमन डिफरेंस. ओके, इसी तरह ए क्यू किसके बराबर होगा? ए क्यू बराबर होगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी. इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम रखो और इसको इक्वेशन सेकंड नाम रखो. ठीक है, अब क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड. सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लो, वहां से या तो डी मिलेगा या ए मिलेगा. चलो, व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट? इज ए प्लस क्या है? क्या मैं लिखूं? पी डी माइनस डी. शॉर्टकट में मल्टीप्लाई भी किया, पी इंटू डी दैट इज पी डी, डी इंटू माइनस 1 दैट इज डी. ओके, माइनस टाइम्स, ये वाला माइनस टाइम्स करना है, दैट इज माइनस बाहर रखो, माइनस ए प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू. अब राइट हैंड साइड को मल्टी डिवाइड कर लो, सब्ट्रैक्ट 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी. ओके, अब देखो ये बनेगा a प्लस पी डी माइनस डी, माइनस से मल्टीप्लाई अंदर कर लो, दैट्स माइनस ए माइनस क्यू डी प्लस डी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे कर लो, p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू. ओके, अब देखो ये और ये कट. ठीक है, ये d है ना प्लस डी, ये d और ये d कट. अब क्या बचा? पी डी माइनस क्यू डी, तो d कॉमन निकालो, क्या बचेगा? p माइनस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू. ये वहां पे भी p माइनस क्यू, यहां पे भी p माइनस क्यू, तो d द वैल्यू इज 1 अपॉन पी क्यू. अब ये किसका वैल्यू मिल गया? d का वैल्यू कॉमन डिफरेंस मिल गया. अभी क्या चाहिए? अभी चाहिए a, तो यूज कर लो, यूज इन फर्स्ट और सेकंड जिसमें आपकी मर्जी होगी. तो वहां से क्या मिलेगा? अब a मिलेगा. तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? दैट्स 1 बाई पी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई क्यू. ओके, अब देखो यहां पे क्या बनेगा? दैट इज a प्लस p इंटू 1 बाई पी क्यू, दैट इज p डिवाइड बाई पी क्यू. इसी तरह माइनस 1 इंटू 1 बाई, दैट्स माइनस 1 इंटू पी क्यू इज इक्वल टू क्या है? 1 बाई क्यू. दिस p एंड दिस p विल बी कैंसल आउट. क्या बचेगा? a प्लस 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई क्यू. दिस एंड दिस विल बी कैंसल आउट. तो a इज इक्वल टू, इसको शिफ्ट कहाँ कर लो, दैट्स 1 अपॉन पी क्यू. दिस इज द वैल्यू ऑफ a. अब आपको वैल्यू ऑफ a भी मिल गया, मीन्स फर्स्ट टर्म भी मिल गई और कॉमन डिफरेंस भी. अब आप आराम से निकाल सकते हो सम ऑफ पी क्यू टर्म्स. अगर सम ऑफ n टर्म्स किसके बराबर होता है? एस एन प्लस माइनस 1. एस एन किसके बराबर होता है? सम ऑफ n टर्म्स. ओके, तो ऐसा पी क्यू किसके बराबर होगा? पी क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी. तो सम ऑफ पी क्यू टर्म्स एस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बाई 2. हियर द वैल्यू ऑफ n इज पी क्यू इंटू 2a. व्हाट इज a? द वैल्यू ऑफ a इज 1 बाई पी क्यू प्लस n. What is the value of n? That is pq. That is pq minus 1 into d. What is the value of d? It's again 1 by pq. Okay? अब देखो ये बनेगा एस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन 2. यहां पे भी पी क्यू, यहां पे भी पी क्यू. डिनोमिनेटर में कॉमन निकालो.
तो क्या बचेगा न्यूमरेटर में, 2 1 ज़ा 2 प्लस क्या बचेगा, पी क्यू इंटू 1 दैट इज पी क्यू माइनस 1, ये पी क्यू और ये पी क्यू बाहर, दिस एंड दिस विल बी कैंसल आउट, दैट इज एस पी क्यू इज इक्वल टू, ध्यान दे दो, दैट इज 1/2 इंटू पी क्यू 2 माइनस 1 दैट इज 1. सो द सम ऑफ पी क्यू टर्म्स किसके बराबर निकल गया, हाफ ऑफ पी क्यू प्लस 1. ये क्वेश्चन में बोल रहा था कि आप प्रूव कर लो सम ऑफ पी क्यू टर्म्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू प्लस 1. समझ में आया, राइट डाउन. कहां पूछे, क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 116 फाइंड द लास्ट टर्म. ओके, और ये एपी दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एपी दिया गया है, गिवन एपी इज व्हाट इज द एपी, 25, 22, 19, so on. आपको बोलना है कि कुछ टर्मों का सम जो है, ये जो एपी है, अगर इनमें इन टर्म्स का सम करेंगे तो वो निकलेगा 116. ओके, आपको बोलना है व्हाट इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी, व्हाट इज द लास्ट. अरे यार, तभी तो इसका सम निकलेगा 116 जब ये फिनाइट एपी होगा. अगर ये इनफिनाइट एपी होता तो थोड़ी निकलता 116. जब इसका सम क्या होगा 116, आपको बोलना है इसकी लास्ट टर्म क्या है, मींस nth टर्म क्या है. चलो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हियर व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हियर, व्हाट इज फर्स्ट टर्म हियर, 25. व्हाट इज d हियर, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 22 माइनस 25 दैट इज -3. हमें थोड़ी पता है लास्ट टर्म क्या, हम मान के ले चलते लेट नहीं, एस एन किसके बराबर है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी किसके बराबर है, 116. उसने खुद बोला है जो एपी के टर्म्स का सम है वो 116 है, लेकिन कितने टर्म है, लास्ट टर्म क्या ये पता नहीं है. अरे लास्ट टर्म तो वही होगा ना जो एन का वैल्यू होगा. अगर एन का वैल्यू 5 होगा तो फिफ्थ टर्म इज द लास्ट. एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, एंड नंबर ऑफ टर्म मींस द नंबर ऑफ टर्म में लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट पोजीशन पे होगा. ओके, एस एन का वैल्यू क्या होता है, n/2 2a प्लस n minus 1 into d is equal to 116. that is n/2, sorry 2 को छोड़ो, 2a, what is a, that is 25 plus n minus 1 into d, what is d, that is -3 is equal to 116. इस 2 को मैंने मल्टीप्लाई वहां किया. ओके, तो ये क्या बना, n into 50 -3n प्लस 3, -3 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू, दैट इज 2 6 12, 2 1 2 3, दैट इज 2 1 2 2 3 2. ओके, तो ये बना n इंटू 50 प्लस 3 दैट इज 53 -3n इज इक्वल टू 232. n को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 53n -3n स्क्वायर, चलो -230 232 इज इक्वल टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में बना, और मैं लिखूं -3n स्क्वायर प्लस 53n -232 इज इक्वल टू 0. अब माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये क्या बनेगा, 3n स्क्वायर -53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0. Now this is the quadratic equation and we have to solve this quadratic equation. We get the value of n. Okay, so we get the value of n. कैसे सॉल्व करेंगे इस quadratic equation को, हमने क्या करना है, हमने 232 into 3, 232 into 3 that is 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 2s are that is 696. अब इस 696 को क्या निकालोगे, एलसीएम. 696 का आप क्या निकालोगे, एलसीएम. फिर वहां से एलसीएम से आप 2 टर्म क्रिएट करोगे जिसका सम क्या होगा, जिसका सम किसके बराबर होगा, -53. चलो कर लो क्रिएट, 3 2s are 6, 3 3s are and 3 2s are. ओके, 2 से कर लो, 2 1s are 2 6s are, अगेन 2 से कर लो, 2 5s are 2 8s are, अगेन 2 से कर लो, 2 2s are 2 9s are. अब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 21 बना. सपोज मैं बनाऊंगा एक टर्म 29 into 2
दैट इज 58। 58 माइनस 2 2 जार 4 3 जार 12। जरा 58 में से 12 कम कर लो 46, लेकिन बीच में क्या है, नहीं हो जाएगा, तो ये तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, मैं इस तरह करूं, 3 2 जार 6 2 जार 12 2 जार 24। जरा ये देखो, -24 एंड -29, श्योर हो गया? नहीं समझ में आया? ब्रेक किस तरह करते हैं आपको, वैसे आपने पिछले साल भी पढ़ा होगा मिडिल टर्म स्प्लिट। तो हमने किस तरह मिडिल टर्म स्प्लिट किया, 3n स्क्वायर -24n एंड -29n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या निकालोगे कॉमन, 3n, तो क्या बचा n -8। नहीं समझ में आया? अरे 3n कॉमन निकालो, n -8, यहां से क्या निकालोगे कॉमन, -29, तो क्या बचेगा, n -8 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब n -8 कितनी बार है, 2 बार, तो एक बार लिखो इनटू एक और पेयर बना इसका और इसका, दैट इज 3n -29 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो आइदर या तो n -8 इज इक्वल टू 0 है, और या 3n -29 इज इक्वल टू 0 है। तो n इज इक्वल टू 8, ओके, 3n इज इक्वल टू 29, n इज इक्वल टू 29/3। नेग्लेक्ट कर लो इसको, इसको क्यों नेग्लेक्ट करते हैं, हाँ, क्योंकि नेचुरल नंबर तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता p बाई क्यू की शक्ल। तो सो द n इज इक्वल टू, तो कितनी टर्म है यहाँ पे, तो लास्ट टर्म कौन सी है, हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है, बस फाइंड द लास्ट टर्म। हाँ, हियर द वैल्यू ऑफ n इज 8। अगर सिर्फ 8 टर्म है तो लास्ट टर्म क्या होगी, 8th टर्म। Therefore a8 इज इक्वल टू, a8 किसके बराबर होता है, a + 7d। a8 मीन्स 8th टर्म, लास्ट टर्म। व्हाट इज a, 25 + 7 into what is d, -3, that is 25 - 21, that is equal to 4. So the last term of this AP is 4 to give sum 116. Okay, write down. Question number 7, the sum of n terms of AP, find the sum of n terms of AP whose kth term is 5k + 1. Given kth term means tk is equal to 5k + 1, and we have to find the sum of n terms of an AP. देखो आपको सिर्फ kth term दी गई है, with the help of this kth term we can find the AP. हम AP को बना सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं पुट k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0, सॉरी, k इज इक्वल टू 1, पुट k इज इक्वल टू 1, दैट इज t1 इज इक्वल टू 5 1 जार 5, दैट इज 6। समझ में आया? उसके बाद k का वैल्यू 2 देंगे, 3 देंगे, सो ऑन। अब k का वैल्यू आप 2 दे दो, दैट इज t2 इज इक्वल टू 5 2 जार 10 + 1, दैट इज 11। उसी तरह आप t3 दे दो, दैट इज 5 and 3, दैट इज 16, सो ऑन। हियर आप देखो, हियर 6, 11, 16, सो ऑन फॉर्म्स क्या बना रहा है, अरे ये तो AP बना रहा है। देखो ना, गैप देखो, सेम ही होगा। हमने किसी पर्टिकुलर पैटर्न से तो निकाला ना, किसी पैटर्न से हमने निकाला। जब भी हम किसी पैटर्न से निकालेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। ओके, अब ये क्या है, AP है, तो हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, दैट इज 11 - 6, दैट इज 5। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस AP, दैट इज Sn इज इक्वल टू n/2 2a, दैट इज 2 × 6 प्लस n - 1 into d, व्हाट इज d, दैट इज 5। ओके, तो Sn किसके बराबर है, दैट इज n/2, दैट इज 12 + 5n - 5, दैट इज Sn इज इक्वल टू n/2, दैट इज 5n, 12 - 5, दैट इज 7। So the sum of n terms of this AP is n/2 into 5n + 7. Okay, simple question है, write down. Question number 8. What is question number 8? If the sum of n terms of an AP is Pn plus Qn square, where P and Q are constants, find the common difference. देखो, sum of n terms of an AP that is Sn is equal to
पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, ये दिया गया है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आप कॉमन डिफरेंस निकालो डी। हम डी कब निकाल सकेंगे? हम डी कब निकाल सकेंगे? जब हमारे पास क्या होगा, टर्म सेकंड या टर्म फर्स्ट, जब हमारे पास एटलीस्ट दो टर्म होने चाहिए, दो सक्सेसिव टर्म होने चाहिए, T1 T2, या हमारे पास होना चाहिए T2 T3, या होना चाहिए T4 T5 T5 T6। अगर ऐसा होगा तो हम आराम से डी को निकाल सकते हैं, अगर नहीं तो हम डी को बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या रहेगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में? हमारा प्रोसेस रहेगा वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, वी हैव टू फाइंड आउट दैट T1 T2 T3। चलो हम कोशिश करेंगे T1 और T2 को निकालना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1। देखो कैसे निकालेंगे, दैट इज S1। तो ये क्या बना, P प्लस P इंटू 1 दैट इज P प्लस Q इंटू 1 स्क्वायर दैट इज Q। अब बोलोगे सर अब S1 से हमें क्या काम है? व्हाट डज S1 मीन? S1 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मीन्स एक ही टर्म का सम। सो द A इज P प्लस Q, सो द फर्स्ट टर्म हियर इज P प्लस Q। तो एक टर्म से मुझे काम नहीं चलेगा, या A1 लिखो आप। S1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज A1, A1 मतलब फर्स्ट टर्म या A फर्स्ट टर्म। लेकिन हमारे एटलीस्ट मुझे कितने टर्म में पता होनी चाहिए? एटलीस्ट दो टर्म है, ताकि मैं उनका डिफरेंस निकालूं, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पुट n इज इक्वल टू 2, n का वैल्यू 2 दे दो, दैट इज S2 इज इक्वल टू n का वैल्यू क्या देना है, 2 इंटू P दैट इज 2P प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4Q। S2 का मतलब क्या है, A1 प्लस A2 है ना, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन AP। S2 का ये तो मतलब है, दैट इज इक्वल टू 2P प्लस 4Q। A1 का वैल्यू क्या है, दैट इज P प्लस Q प्लस A2 इज इक्वल टू 2P प्लस 4Q। अब देखो A2 का वैल्यू किसके बराबर है, 2P प्लस 4Q माइनस P माइनस Q, दैट इज A2 इज इक्वल टू 2P माइनस P दैट इज P प्लस 3Q। A1 मिल गया, A2 मिल गया। अब आराम से आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। नाउ कॉमन डिफरेंस हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, क्या है कॉमन डिफरेंस नाम, D दैट इज इक्वल टू A2 माइनस A1, क्योंकि कॉमन डिफरेंस होता ही बराबर है A2 माइनस A1। तो D इज इक्वल टू व्हाट इज A2, दैट इज P प्लस 3Q माइनस A1, व्हाट इज A1 माइनस P माइनस Q, क्योंकि माइनस सब्ट्रैक्शन कर रहा है ना, this and this will be cancel out, so the value of D is 3Q minus Q, that is 2Q, so the common difference here is 2Q। समझ में आया? आसान क्वेश्चन था, राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 is sum of n terms of n two arithmetic progressions are in the ratio of 5n plus 4 is to 9n plus 6, find the ratio of their 18th term। देखो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, चलो हम लेंगे let A1 या A-1 कमा D डैश एंड A-1 कमा D डबल डैश be the first term and common differences of two APs रेस्पेक्टिवली। हमारे पास दो APs हैं, एक AP का पहला टर्म है A-1, ठीक है, और पहले AP का कॉमन डिफरेंस है D डैश, ओके। इसी तरह सेकंड AP का फर्स्ट टर्म है A-1 और कॉमन डिफरेंस है D डबल डैश। हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें क्वेश्चन बोल रहा है हमें प्रूव करना है कि इन दो APs का सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो है 5n प्लस 4 इज टू 9n प्लस 6, ओके। हमें 18th टर्म का रेशियो निकालना है। ये जो AP है, दो APs हैं, अगर इनके सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे तो उनके दोनों टर्म्स का सम ऑफ APs, दोनों APs का रेशियो होगा सम ऑफ n टर्म्स किसके बराबर, 5n प्लस 4 इज टू 9n प्लस 6, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान के ले चलते हैं पहले AP का सम किससे डिनोट होता है, S डैश n, वायर n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। S डैश 1 मीन्स सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, लेकिन किस AP की बात कर रहा हूं, फर्स्ट AP, इज टू डिवाइड S डबल डैश n। S डबल डैश n मीन्स सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, बस किस AP की बात कर रहा हूं, सेकंड AP की बात कर रहा हूं। वो किसके बराबर है,
दैट इज 5n+4 अपॉन 9n+6। यहां तक तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन यहां से क्वेश्चन बोल रहा है आपको इन दो एपीज का 18th टर्म का रेशियो निकालना है। 18th टर्म मींस आपको निकालना है a-18 डिवाइड बाई a-18। इसका आपको वैल्यू निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। व्हाट डज s-n मीन? दैट इज n/2, दैट इज n/2 2a1 लेकिन डैश प्लस n-1 इंटू d डैश अपॉन व्हाट डज a-, मीन? n/2, n/2 तो सेम है, वहां पे भी नंबर ऑफ टर्म्स है ना, यहां पे भी नंबर ऑफ टर्म्स है। 2a1 लेकिन डबल डैश प्लस n-1 d डबल डैश इज इक्वल टू दैट इज 5n+4 अपॉन इस टू का मतलब है 9n+6। ये n/2 और ये n/2 कट। ओके ठीक है, तो आप देखो क्या बचेगा, विच इंप्लाइज क्या बचेगा 2a1 लेकिन डैश प्लस n-1 d डबल डैश डिवाइड बाई 2a1 डबल डैश प्लस n-1 d डबल डैश इज इक्वल टू 5n+4 अपॉन 9n+6। चेक कर लो, यहां पे दिमाग लगा। अगर मुझे यहां पे आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, ध्यान दे दो, अगर मुझे ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा a1 डैश प्लस 17d डैश, व्हाट डज इट मीन? 18th टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म। ओके, और मुझे नीचे आएगा a1 डबल डैश प्लस 17d डबल डैश, व्हाट डज इट मीन? 18th टर्म ऑफ सेकेंड एपी। ऐसा कब आएगा ये चेक कर लो, ऐसा कब आएगा। अब सवाल है ऐसा कब आएगा? जब आप n का वैल्यू क्या लगाओगे, n का वैल्यू 18 लगाओगे तो ये 17 डायरेक्ट बनेगा, तो 2 का क्या करोगे? 2 तो कट होना चाहिए। अगर मैं n का वैल्यू यहां पे क्या लगाऊं बोलो? तो हाँ 35 लगाओ। चेक कर लो, देखते हैं। दैट इज ट्वाइस a-1 प्लस 35 माइनस 1 दैट इज 34d डैश अपॉन 2a1 डबल डैश 35 माइनस 1 दैट इज 34d डबल डैश। चेक कर लो, ऊपर 2 कॉमन निकालोगे, नीचे 2 कॉमन निकालोगे, वो कट जाएगा, ऊपर बचेगा a1 डैश प्लस 17d डैश। समझ में आया ना? तो वैल्यू क्या देना है? अब जो टर्म निकालनी है, जो टर्म निकाली कौन सी टर्म थी? 18 टर्म। इस तरह याद रखो 2 इंटू 18 माइनस 1। जो टर्म निकालनी है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो और माइनस किसे करोगे? 1 से। ऐसा हो सकता है आप 19th टर्म बोलते तो आपको 2 इंटू 19 माइनस 1। ठीक है, तो इज इक्वल टू, अब लेफ्ट हैंड साइड में n का वैल्यू आपने क्या दिया? 35, तो राइट हैंड में भी देना है 35। दैट इज 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 4, अच्छा प्लस 6, ओके सॉरी। अब देखो दैट इज 2 न्यूमरेटर में कॉमन निकालो, दैट इज 2 इंटू a1 डैश प्लस 17d डैश अपॉन 2 इंटू a1 डबल डैश प्लस 17d डबल डैश इज इक्वल टू 5 इंटू 35 दैट इज 165 175, 5 5 आर 25, 5 3 आर 15 प्लस चलो 175 प्लस क्या है 4 अपॉन 9 इंटू 35 दैट इज 215। चेक कर लो 315 प्लस 6, ये देखो ये 2 और ये 2 कट। a1 डैश प्लस 17d डैश दैट इज a dash 18. It means 18th term of first AP divided by a1 double dash plus 17d double dash, it is a double dash 18 means 18th term of n is equal to that is 179 divided by 321. Therefore ratio of 18th term is that is 179 is to 321. समझ में आया? अच्छी तरह राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10. What is question number 10? If the sum of p terms of an AP is equal to the sum of first q terms,
देन फाइंड द सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सोल्यूशन 10 क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हैं। सम ऑफ सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एपी इज इक्वल टू, देखो एस पी इज इक्वल टू एस क्यू। क्या मतलब हो गया इसका? सम ऑफ पी टर्म, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स ऑफ एन एपी। ये तो मतलब हो गया ना, एस पी और इज इक्वल टू एस क्यू। अच्छा, एस पी को खोलो, दैट इज पी बाई 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ओके, इज इक्वल टू एस क्यू का मतलब क्यू बाई 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये सैम एपी की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखो ये 2 और ये 2 कट। ठीक है, तो ये क्या बचेगा यहां पे? 2AP प्लस, चलो ऐसे ही रखो, P माइनस 1 इंटू पी डी, मल्टीप्लाई अंदर किया मैंने, इज इक्वल टू 2AQ प्लस Q माइनस 1 इंटू क्यू डी। ठीक है, ठीक है, सेट करते हैं इसको। मैं लिखूं 2AP प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी इज इक्वल टू 2AQ माइनस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। अच्छा, ये लिखो प्लस। ठीक है, अब देखो मैं लिखूं 2AP प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी, इनको भी शिफ्ट यहां कर लो, माइनस 2AQ माइनस क्यू स्क्वायर डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू 0। समझ में आया? अब देखो 2AP 2AQ, 2A कॉमन निकालो, क्या बचा? P माइनस क्यू, ये और ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहां से D कॉमन निकालो, इस और इसे D कॉमन निकालो, D, तो क्या बचेगा? P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, दैट इज P माइनस क्यू इंटू P प्लस क्यू। कोई फर्क पड़ेगा आपको? हर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या बचा? ये और ये बचा। चलो यहां से माइनस डी कॉमन निकालो, माइनस डी कॉमन निकालो, तो क्या बचेगा यहां पे? P माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। डिवाइड थ्रू आउट बाई P माइनस क्यू, डिवाइड बाई P माइनस क्यू। हर किसी टर्म को P माइनस क्यू से डिवाइड करो, तो ये क्या बचेगा? 2A प्लस यहां पे क्या बचेगा? D इंटू P प्लस क्यू, यहां पे क्या बचेगा? माइनस D इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट कर रहा हूं मैं लिखूं 2A प्लस यहां D कॉमन निकालो, इन दो में से D कॉमन निकालो, तो क्या बचेगा? D इंटू P प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट कभी काम आ जाएगा आपके। अब हमें असल में निकालना क्या है? सम ऑफ फर्स्ट P प्लस क्यू टर्म्स। चलो निकालो, सम ऑफ P प्लस क्यू टर्म्स का मतलब क्या हो गया? P प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 इंटू 2A प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही हो गया। अरे चेक कर लो, एस P प्लस क्यू इज इक्वल टू P प्लस क्यू डिवाइड बाई 2, इसके बदले 0 पाई इक्वेशन फर्स्ट। चेक कर लो ना, 2A प्लस D इंटू P प्लस क्यू माइनस 1 किसके बराबर है? 0। तो सम ऑफ P प्लस क्यू टर्म्स किसके बराबर है? सम ऑफ P प्लस क्यू टर्म्स किसके बराबर है? 0। समझ में आया? राइट डाउन। And question number 11, what is question number 11? Question number 11 is like that. Sum of first P, Q, and R terms of an APR A, B, C respectively. Prove that. हमें ये prove करना है। A upon P into P into Q minus R plus B upon Q into R minus P plus C upon R into R minus P, Q minus R, R minus P and P minus Q इज इक्वल टू 0। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स दैट इज इक्वल टू A अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसी तरह सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स दैट इज इक्वल टू B। इसी तरह सम ऑफ फर्स्ट R टर्म्स इज इक्वल टू C रेस्पेक्टिवली। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द A बाई P इंटू
क्यू माइनस आर, बी बाई क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले एस पी का मतलब क्या हो गया? देखो इस इक्वेशन को कैसे हम क्या करेंगे, क्रिएट। एस पी मतलब पी अपॉन 2 इंटू 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए। ध्यान दे दो, ध्यान दे दो, ध्यान दे दो। मुझे क्रिएट करना है ए बाई पी, मुझे क्रिएट करना है ए बाई पी। जरा ये पी आप इसको डिवाइड कर लो, ये क्या बचेगा यहां पे? ये बचेगा यहां पे 2a, यहां पे क्या बचेगा 2a पी डी माइनस डी होल अपॉन 2, पहले होल अपॉन 2 इज 2 और इज इक्वल टू a अपॉन पी। इक्वेशन फर्स्ट नाम रखो। कुछ समझ में आया? इसी तरह एस क्यू को मैं इस फॉर्म में कर लो कन्वर्ट, दैट इज क्यू अपॉन 2 इंटू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू b। ले लो, दैट इज 2a प्लस क्यू डी माइनस डी होल अपॉन 2 इज इक्वल टू b अपॉन क्यू। देखो ना, आप देखो ना, a बाई पी आया, हाँ अब यहां पे b बाई क्यू आया। अब थर्ड से देखो क्या आएगा, c बाई आर। आप बोलोगे सर क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, इसको भी लाते हैं आराम से। देखो तो मैं लिखूं r बाई 2 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू c। तो मैं लिखूं 2a प्लस आर डी माइनस डी होल अपॉन 2, इस 2 की बात कर रहा हूं, इज इक्वल टू c बाई आर। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड नाम रखो, इसको इक्वेशन थर्ड नाम रखो। अब देखो फंडा क्या है क्वेश्चन का। यहां पे क्वेश्चन शॉर्टकट मारेगा हम। देखो मैं करूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय किसे करेंगे, a बाई पी इंटू क्या करेंगे, क्यू माइनस आर। आ गया? इसी तरह इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन सेकंड को किसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, आर माइनस पी। इसी तरह इक्वेशन थर्ड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, p माइनस क्यू। एंड और क्या करेंगे, देन ऐड। मल्टीप्लाई करने के बाद उनको ऐड कर लो। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई किसे करना है, बोथ साइड, ये बोथ साइड करना है। दैट इज मल्टीप्लाई किसे करना है, दैट इज 2a प्लस पी डी माइनस डी अपॉन 2 किसे मल्टीप्लाई करना है, बोथ साइड, दैट इज क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर। अब प्लस इक्वेशन सेकंड को ऐड करना है, लेकिन पहले इक्वेशन सेकंड को किसे मल्टीप्लाई करना है, 2a प्लस क्यू डी माइनस डी इंटू किसे मल्टीप्लाई करना है, आर माइनस पी होल डिवाइड बाई 2 प्लस किसे मल्टीप्लाई करना है, प्लस इससे मल्टीप्लाई करना है, 2a प्लस आर डी माइनस डी अपॉन 2 और मल्टीप्लाई करना है p माइनस क्यू। हो गया, ये LHS हो गया। अब RHS क्या है, हमारा RHS है a अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस c अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू। LHS, इसका LHS आ गया, हाँ आ गया। अब मुझे बोलो इसको किसके बराबर प्रूव करना है, किसी तरीके, अगर ये किसी भी तरीके से जीरो हो गया ना तो हमारा काम हो गया। ठीक है, ठीक है। चलो मैं, ये LHS है या RHS है, मैं पहले RHS लिखूंगा। नाउ मैं पहले RHS लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा? अरे 1 इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखो इसको पहले, दैट इज a अपॉन पी इंटू क्यू अपॉन आर प्लस b अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस c अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, जीरो नहीं है, जीरो के बराबर प्रूव करना है। कैसे करें, चलो पहले क्यू से मल्टीप्लाई कर लो, क्यू इंटू 2a दैट इज 2aq, है ना? ठीक है, समझ में आया? अच्छा, डिनोमिनेटर में सभी जगह 2 लिखे क्योंकि एलसीएम 2 है ना। ये देखो 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी लिखो, सभी जगह है एलसीएम 2। बस खुश। किसे डिवाइड करेंगे, नहीं समझ में आया? कर सकते हैं ना 2 से डिवाइड। अब न्यूमरेटर को ऐड कर लो, ये हो गया 2a इंटू पी दैट 2a इंटू क्यू दैट 2aq। इसी तरह pd इंटू क्यू दैट इज प्लस pd क्यू।
पी डी क्यू। अब देखो इसी तरह क्यू इंटू माइनस डी दैट इज माइनस डी क्यू। अब किसे करोगे मल्टीप्लाई? माइनस आर से। माइनस आर इंटू टू दैट इज माइनस टू ए आर। ओके, अब किसे करोगे? माइनस आर इंटू दैट इज माइनस पी डी आर। ओके, इसी तरह माइनस आर इंटू माइनस डी दैट इज प्लस आर डी। गॉट इट? अब इसको कर लो, आर माइनस पी आर आर इंटू टू ए दैट इज टू ए आर। इसी तरह आर इंटू क्यू डी दैट इज क्यू डी आर। अब देखो आर इंटू माइनस डी दैट इज माइनस डी आर। ठीक है, ठीक है। अब इसी को लिख रहा हूं, इसको कहां लिखें? चलो यहां लिखते हैं। लिखो पहले, बाद में टू रखेंगे। कहां तक पहुंचे हम? माइनस डी आर। अब पी से कर लो, पी इंटू टू ए दैट इज माइनस टू ए पी। चलो यहां पे लिखिए माइनस टू ए पी। उसके बाद पी इंटू क्यू डी दैट इज माइनस क्यू डी पी। ठीक हो रहा है ना? इसी तरह पी इंटू माइनस डी दैट इज प्लस पी डी, प्लस पी डी, है ना? प्लस पी डी। अब किसे करें? पी से हो गया कंप्लीट। चलो इसको देखो, टू ए पी प्लस पी आर डी माइनस डी पी माइनस टू ए क्यू माइनस क्यू आर डी प्लस क्यू डी होल अपान किससे है? टू से। ये सभी को टू, सभी जगह टू डिवाइड। चेक कर लो, ये टू ए क्यू पॉजिटिव नेगेटिव कट, पी डी क्यू माइनस डी क्यू, माइनस डी क्यू कहां कहीं है? प्लस डी क्यू माइनस टू ए आर है किसी जगह? कहां? ये है माइनस पी डी आर कहां है? पी आर डी। चलो आर डी डी आर क्यू डी आर, हाँ टू ए पी, हाँ पी डी, बस सारा तो हो गया। हाँ, तो ये बचा 0/2 विच इज इक्वल टू 0। हैनस प्रूव्ड। मुझे बोलो कुछ समझ में आया कि नहीं आया? है ना? राइट डाउन।